इनकम इफेक्ट, अगर गुड एक्स आपके पास इंफीरियर हो और गुड वाई सुपीरियर गुड हो, तो होगा क्या कि आपके पास अब आपकी टेंडेंसी किस तरफ होगी? गुड वाई की तरफ। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप गुड एक्स पे कम खर्च करोगे, जबकि गुड वाई पे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि अब गुड एक्स आपके पास इंफीरियर गुड्स हैं। तो इसमें यह पॉइंट था, इस पॉइंट में कोई इशू? ठीक है, तो अगर हम इसको, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा लेता हूं कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही हो, ठीक है जी, और मेरे पास गुड नॉर्मल गुड्स हो, तो हमारा कर्व इस तरह बनेगा। क्लियर? ये होगा हमारा पास कर्व। अगर मेरे पास वाई इंफीरियर गुड्स हो और एक्स सुपीरियर गुड्स हो, तो मेरे पास थोड़ा सा, मैं इधर कर लूंगा, थोड़ा सा एक्स की तरफ थोड़ी सी मेरी टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो मेरा कर्व इस तरह बनेगा। क्लियर जी? और अगर मेरे पास वाई सुपीरियर हो और एक्स इंफीरियर गुड्स हो, तो मेरी टेंडेंसी कुछ इस तरह बढ़ेगी, ये। क्लियर जी? तो ये नॉर्मल गुड्स के लिए, ये वाई इंफीरियर गुड्स के लिए, और ये एक्स इंफीरियर गुड्स के लिए। अब आप पूछिए, इनकम इफेक्ट में यही 3 सिनेरियो आएंगे इंशाल्लाह। वो आपसे कहेगा कि अगर आप ये गुड इंफीरियर हो, आपका ये सुपीरियर हो, अगर ये नॉर्मल गुड हो, तो किस तरह ड्रा करोगे? अब पूछिए, शाबाश। जी, अहमद, आसिफ, आयशा, फरहान, आलिया, खदीजा, खाकान, शाबाश। अजहर, इमरान, शाबाश। जिसवंत, शमीन, शफकत, सबागुल। तो अब क्लियर है ना? तो अगर आप बजट लाइन ड्रा कर सकते हैं, डिफरेंस कर्व, तो अगर एक्स इंफीरियर हो और वाई सुपीरियर, तो थोड़ा सा एक्स की तरफ, वाई की तरफ टेंडेंसी दे दें। ठीक है, अगर अगर एक्स सुपीरियर हो और वाई इंफीरियर, तो थोड़ी सी एक्स की तरफ थोड़े से ये डिफरेंस कर्व बनाते जाए। क्लियर? तो आपकी टेंडेंसी इधर हो जाएगी। तो इसमें ये पॉइंट है इनकम इफेक्ट में। अब हम पढ़ते हैं प्राइस इफेक्ट। ठीक है जी, और प्राइस इफेक्ट में मैंने आपसे कहा था कि प्राइस इफेक्ट्स में ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और एक है इनकम इफेक्ट का। ठीक है जी, अब ये देखिए, अब आपके गुड्स सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं, आपके गुड्स इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस में चेंज आता है तो किस तरह डायग्राम बनेगा। अगर इंडिपेंडेंट गुड्स हो या अनरिलेटेड गुड्स हो, ठीक है, या नॉट रिलेटेड गुड्स हो, तो उसका आपस में क्या इफेक्ट होगा। अगर गुड कंप्लीमेंट्री गुड्स हो, ठीक है, तो उसका डायग्राम किस तरह बनेगा। तो पहले हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ आते हैं। क्लियर? अब ये डायग्राम हमने ऊपर पढ़ा भी, ये देखें, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया, ये ठीक भी है, दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। अब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, पहले वो तो आपको बता रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या हैं, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द अल्टरनेट ग्रुप, और उसने आपको फिर मुख्तलिफ मिसालें दी हैं कि बाथ सोप्स और टूथपेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट और क्लोजअप, ठीक है, सेंसोडाइन, डॉक्टर वगैरह, मटन, ठीक है, बीफ, वेजिटेबल्स, पल्सेस, इस तरह की उसने आपको मिसाल दी। आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हो कोक, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट, ठीक है ना, इस तरह की चीजें, मटन, चिकन, इस तरह की चीजें गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। क्लियर? अब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज आता है तो होगा क्या? फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं गुड वाई और गुड एक्स सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, ये पेप्सी और 7 अप, वो आपको कोई भी मिसाल दे सकते हैं, आपको सिंपल, अगर वो आपने गुड एक्स और गुड वाई ले लिया अपनी आसानी के लिए। गुड वाई की प्राइस कांस्टेंट रही, ठीक है जी, जबकि गुड एक्स की प्राइस में डिक्रीज आया। जब गुड एक्स या कमोडिटी एक्स की प्राइस में डिक्रीज आया, तो अब होगा क्या? कंज्यूमर गुड वाई से गुड एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस में डिक्रीज आया है और प्रोडक्ट्स चूंकि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, तो अब मैं गुड वाई को कंज्यूम नहीं करूंगा और गुड एक्स को कंज्यूम करूंगा। ठीक है, जब प्राइस में चेंज नहीं आया था शुरू में, तो ये था मेरा बजट लाइन। ठीक है जी, ये मैंने ड्रा किया थोड़ा सा अपना इंडिफरेंस कर्व, जिस पॉइंट पे मैं इंटेंशन था, मेरा इक्विलिब्रियम E1 पे।
ठीक है, और ये मेरे लिए मैक्सिमम पॉइंट था, और मैं इधर मैं ये कॉम्बिनेशन लेता तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाती। आया कमोडिटी एक्स की प्राइस में जब डिक्रीज आया तो हुआ क्या कि उधर से इधर कंज्यूमर शिफ्ट हुए, उसकी प्राइस ऑलरेडी कांस्टेंट रही, ठीक है ना, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। इसकी प्राइस में चेंज आने से इसके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे। जब इसके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, अब हमारा बजट लाइन रहा ये, ठीक है जी, जब मेरा बजट लाइन रहा ये, तो हुआ क्या, मेरा इंडिफरेंस कर अब ये क्लियर, और ये रहा आपका पीपीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व। किस वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, कि प्राइस में चेंज आया लेकिन गुड्स चूंकि सब्स्टिट्यूट थे तो मेरे कंज्यूमर इधर से थोड़े इधर शिफ्ट हुए और इसकी डिमांड बढ़ गई और इसकी डिमांड स्लाइटली डिक्रीज हुई। तो ये था सब्स्टिट्यूट गुड्स का सिनेरियो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें आपका कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल एक्सेस नहीं बनता। क्यों, क्योंकि कुछ लोग, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं ना, तो जरूर नहीं कि कंज्यूमर वाइज से सारे, सॉरी कमोडिटी वाइज से सारे कंज्यूमर कमोडिटी एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस लोग भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार वो कहते हैं यार जो भी हो मैंने इसको नहीं छोड़ना ये प्रोडक्ट को, तो थोड़े से कंज्यूमर इधर शिफ्ट हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका कर्व थोड़ा सा इस तरह बनेगा। अब जो इंडिपेंडेंट गुड्स है ना, अनरिलेटेड गुड्स, उसका कर्व इस तरह बनेगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। इन्होंने फिर इधर रीजन भी लिखी है, देयरफॉर द प्राइस, ये इधर इसने फिर रीजन भी लिखी है कि ये क्यों इस तरह होता है और ये क्यों इस तरह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस होता है, फिर इसने नीचे ये रीजन भी लिखी है। अच्छा, इसमें कोई इशू सब्स्टिट्यूट गुड्स में, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का और अनरिलेटेड गुड्स का, इंडिपेंडेंट गुड्स का तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन इसको थोड़ी सी आपने कर्व की शक्ल देनी होगी, ठीक है, और अनरिलेटेड गुड्स में आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनाना होगा, ठीक है। तो उसको रीजन कि कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं ना, तो वो इतनी जल्दी से प्रोडक्ट को नहीं छोड़ते, लेकिन अगर अनरिलेटेड गुड्स हो, गुड रिलेटेड ना हो, ठीक है जी, मतलब उसका आपस में कोई ताल्लुक ही ना हो, मतलब पेट्रोल और फॉर एग्जांपल आपके मीट का, मतलब बिल्कुल अनरिलेटेड गुड्स हो, तो अगर उसकी प्राइस गिरती है, उसकी प्राइस गिरी तो उसकी डिमांड ज्यादा कर लेंगे, उसकी प्राइस मजीद गिरेगी तो उसकी डिमांड मजीद ज्यादा करेंगे। तो ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व और ये तीसरा, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू एक्सेस होगा, क्योंकि ये चूंकि अनरिलेटेड गुड्स हैं तो प्राइस गिरने की वजह से लोग इसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। पेट्रोल की प्राइस गिरेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, हालांकि मीट यानी गोश्त की प्राइस कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस गिरेगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये था, बस इसमें थोड़ा सा आपने थोड़ी सी ये कर्व की शक्ल देनी होगी और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल आपने हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनाना होगा। तो इसमें अनरिलेटेड गुड्स और इसमें ये मसला था जी। तो इन दोनों में फर्क वाज़ेह है कि नहीं, बस ये आपने याद है कि इसको थोड़ा सा आपने इस तरह की शक्ल देनी होगी सब्स्टिट्यूट गुड्स को ना, थोड़ी सी इस तरह की, और इसमें आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू एक्सेस देना होगा फुट पे। तो इन दोनों में ये मसला था जी। अगर ये पॉइंट क्लियर है ये पॉइंट, तो फिर मैं आगे चला जाऊं कि नहीं। ठीक है जी। अब सॉरी ये अब आ जाते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको पता है कि वो गुड्स होते हैं जो कि विच आर यूज टुगेदर, ठीक है, जो इकट्ठे यूज होते हैं। उसने फिर आपको मिसाल भी दी है ना, कार, पेट्रोल, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट, ठीक है ना जी, तो इस तरह की सॉक्स, शूज, ठीक है। अब आप देखें फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट वाई की प्राइस कांस्टेंट रही, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस में डिक्रीज आया, ठीक है। जब प्रोडक्ट एक्स की प्राइस में डिक्रीज आया तो हुआ क्या कि लोगों ने
प्रोडक्ट एक्स की डिमांड ज्यादा कर दी। क्लियर? जब प्रोडक्ट एक्स की डिमांड ज्यादा कर दी तो होगा क्या, क्योंकि प्रोडक्ट्स आर कंप्लीमेंट्री, हालांकि इसकी प्राइस नहीं गिरी, प्रोडक्ट वाई की प्राइस गिरी ही नहीं, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस गिर गई, प्रोडक्ट एक्स की डिमांड बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्ट एक्स की डिमांड के साथ साथ प्रोडक्ट वाई की भी डिमांड बढ़ गई। हमारा कर्व बिल्कुल इस तरह 45 डिग्री बना। क्यों? क्योंकि गुड्स कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। प्रोडक्ट एक्स की प्राइस गिरने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई, अब उस लोग उसकी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स खरीद रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट गुड वाई उसके पास कंप्लीमेंट्री गुड है, तो कंप्लीमेंट्री गुड होने की वजह से हालांकि उसकी प्राइस में कोई डिक्रीज नहीं आया, लेकिन तब भी हम उसकी साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ उसकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, साथ साथ उसके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बढ़ रहे हैं। तो क्यों क्यों क्योंकि कंप्लीमेंट्री गुड्स है। अगर आप इसको देखें, इसको और फिर इसको देखें, ये वाला, तो आप तो कहेंगे सर ये दोनों तो सेम है। नहीं भाई, इधर था इनकम इफेक्ट, इनकम बढ़ रही थी, दोनों थे नॉर्मल गुड्स। देखो ये कर देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, लेकिन इधर तो वाई की प्राइस कांस्टेंट रही, वाई की प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कर्व हमारा इस तरह बढ़ रहा है। तो इस तरह बढ़ने से ये हमारे पास क्यों, क्योंकि कंप्लीमेंट्री गुड्स है। तो इसमें ये पॉइंट था, और ये आप खुद पढ़ लें, ये ऊपर मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, समझ आए तो उसका भी बड़ा, जो उसको समझना है उसका भी बड़ा। जी, अब अपना सवाल टाइप करते जाए, अब इसको इशू हो तो पूछ ले शाबाश। जी, अब अपने सवाल आप लोग टाइप करते जाएं। जी शफकत, जी खदीजा, जी सलमान, सुंदस, शाबाश। वो आपको बना बनाया डायग्राम भी दे सकता है, ठीक है ना, वो आपको इस तरह का डायग्राम दे देगा, आपका एक्सप्लेन कर लो। चलो, आजकल वो इस तरह भी कर रहा है, कभी कभी डायग्राम आपसे नहीं बनाता, वो खुद बना बनाया डायग्राम दे के ना आपसे कह इसको एक्सप्लेन कर लो। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि यार ये अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है तो या कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, या ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपको इस तरह का डायग्राम दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनकम इफेक्ट की वजह से, ठीक है, इनकम में इंक्रीज आ रहा है, तो हमारे लिए हमारे पास वाई सुपीरियर गुड्स है और एक्स इंफीरियर गुड्स हैं। तो वो इस तरह आपको कंसेप्चुअली आपसे टेस्ट करवा सकता है, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा कि यार इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो, वो आपको डायग्राम दे के भी आपसे पूछेगा इस डायग्राम को एक्सप्लेन करवा दो। जी, जिलेकत, अजहर, शमीन, तो भाई उसकी प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आया ना, उसकी प्राइस तो रही कांस्टेंट। उसकी प्राइस कांस्टेंट रही ना भाई, इसी वजह से ये हमारा शो करता है, ये उसकी डिमांड को ये शो करता है, ये तो नंबर ऑफ उसको शो करता है, यूनिट्स को। अगर आप कहते हो कि ना अपना इमरान कि ये सर इस तरह क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो फिर इनकम इफेक्ट की वजह से, ये तो फिर इनकम इफेक्ट हुआ ना, ये तो हम प्राइस इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि प्राइस इफेक्ट का क्या असर पड़ेगा, कि अगर प्राइस कांस्टेंट रही
इसकी, तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा? अगर आप इस तरह डायग्राम बनाओगे तो इनकम इफेक्ट की वजह से आपकी बजट लाइन फिर मूव कर रही है ना। आपकी बजट लाइन की मूव का क्या मतलब है कि आपकी फिर इनकम बढ़ रही है ना इमरान। इसकी तो प्राइस, ये हमें मुझे पता है कि इसकी प्राइस कांस्टेंट रही है ना, लेकिन इसकी डिमांड में अगर ये कर बताते हैं ना आपकी प्राइस कंजम्पशन कर, इसमें ये पॉइंट है इमरान भाई। ठीक है ना भाई, तो इसको थोड़ा सा आप समझ दें, क्लियर। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इससे क्वेश्चन बैंक्स और पास पेपर कराएंगे, जो पास पेपर हमसे नहीं हुए ना अभी तक, जो टॉपिक्स हमने पढ़े। इंशाल्लाह फिर कोशिश करें कि एक दो दिन ना जुमेरात तक ना हम चैप्टर 5 में से थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल। उस्मान कब से ऑफ कर रहे हैं सलमान? उस्मान सर कब से ऑफ कर रहे हैं?